जो टेस्टिंग लैब्स हैं वो क्यों प्राइवेटाइज़्ड हैं इतनी ज़्यादा? क्योंकि क्या हुकूमत नहीं दे सकती ये चीज़ें जो है? क्या है मसला इसके अंदर? बस हुकूमत का काम है ना कि हेल्थ केयर की फ़राहमी जो है ये मतलब जो भी है हमारा जितना भी बुरा हेल्थ केयर सिस्टम है, कुछ ना कुछ तो करें ना यार जो हर सरकारी अस्पताल के अंदर बैठा लें चुगताई का एक बड़ी-सी लैब बैठाएँ और चुगताई वाले पैसे हुकूमत से लें और आपको टेस्ट करके दें आपके। गैर मियारी ग़िज़ा हुँ, और उससे बढ़ के बुरी हवा, आबो-हवा, मतलब आपके यहाँ पे साँस भी आप नहीं हाँ। ठीक तरह से ले हुँ, सकते, एक्यूआई इतना ज़्यादा है। उसके बावजूद हमारी ख़वातीन की एवरेज एज ठीक है हाँ। जनरली। जी। बंदे जो हैं वो मेरे ख़्याल में जल्दी सब उड़ जाते ढीठ हैं। है सर इसका मतलब है सर। कि हम जो शेड्स लगाते हैं, हम जो सनग्लासेस लगाते हैं, ये भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि वो बेसिकली जो आप सनस्क्रीन्स और पता नहीं क्या कुछ लगा रहे हो कि वो आपकी धूप में स्किन को कुछ हो जाएगा। वो स्किन को शायद होता ही इसलिए कि आपने शेड्स लगाए हुए हैं, हुँ। आपकी आँख सिग्नल ही नहीं दे रही आपकी स्किन को कि अब ज़रा आप इंटरनली प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लो क्योंकि सख्त धूप है, क्योंकि हुँ। आपने तो ऊपर शेड लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़बूत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र है को शेयर करें चैनल शाइबी का। सर कैसे हैं? सर मैं चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान की बजाय इंटरनेशनल आएँ आज। सर आइए तो जापान चले सर। सर टोक्यो से एक बात पता चली है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनकी जो ज़रा डेंसली कमर्शियलाइज़्ड जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो एयर कंडीशनिंग है, उसका उन्होंने निज़ाम कितना बेहतरीन बनाया हुआ है कि सारी जो दीगर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो एयर कंडीशनिंग है, वो एक अलहदा एक बिल्डिंग है जो हाउस करती है सारे कंप्रेसर, सारे यूनिट्स और सारी जो वहाँ की वेंटिलेशन है, फिर वो अंडरग्राउंड होते-वाते उन बिल्डिंग्स के अंदर दी जाती है। तो मतलब कि उस बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग जो है, उसके अंदर रेगुलेटर लगे हुए हैं कि आप टेम्परेचर और थ्रो वगैरह एडजस्ट कर लें वेंट्स के थ्रू। लेकिन जो सेंट्रलाइज़्ड एयर कंडीशनिंग होती है, उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने मज़ीद सेंट्रलाइज़ कर लिया है कि एक बिल्डिंग ही बना दी है, जो तमाम बाकी बिल्डिंग्स उस इलाके के अंदर जो है, उनको एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करती है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाती है क्योंकि एक सेंट्रलाइज़्ड एरिया में अगर खराबी होगी तो वहीं पे ठीक हो जाएगी। उसके अलावा आपकी प्राइस भी ज़रा कम लगती है अगेन क्योंकि आप डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट जगहों पे नहीं लगा रहे। और बाकी आपका ये है कि हर कंपनी जो है वो बेसिकली बिज़नेस मॉडल भी है कि जी हम बिल्डिंग्स को दे रहे हैं और बिल्डिंग्स हमें रेंट भी दे रहे हैं और एयर कंडीशनिंग कॉस्ट्स भी दे रहे हैं उसके अंदर। सो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और ये देखें ना एक सर्टेन लेवल पे ये हमारी जो कमर्शियल एरियाज़ में येस, रेज़िडेंशियल में भी तो सर हो सकता है ये, कि आप एक घर ऐसा बनाओ कि यार वो तमाम जो बाकी गली के घर हैं, उनकी एयर कंडीशनिंग वहाँ से जाती है और आप मतलब वो जो सोसाइटी वाले हैं, वो खुद एक घर मुख्तस कर सकते हैं कि जी ये एयर कंडीशनिंग का यूनिट्स यहाँ लगे हुए हैं और जितनी आपको चाहिए आप वहाँ से ले लें। तो मतलब ये मेरे ख्याल में 65,000 टन की जो कूलिंग है, वो एक बिल्डिंग प्रोवाइड करती है। हाँ जी, ये शिनजूकू में है बिल्डिंग और हुँ, ये क्या ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि 65,000 टन हुँ, बड़ा टन होता है। बहुत तो ये सर ये आहिस्ता-आहिस्ता स्पेशलाइज़ जो है ना ये मतलब और वैसे भी मतलब ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जो बन चुके हों, हुँ, उसमें आपने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे पंजाब हुकूमत ने लिबर्टी में पार्किंग प्लाज़ा बनाया। कि उन्होंने कहा यार वो मतलब जो लिबर्टी की पार्किंग है वो तो नाकाफ़ी है जितना उधर रश होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, नीचे से ऊपर तक उधर गाड़ियाँ लग जाएँगी। तो वो उसी तरह ये एक बिल्डिंग खड़ी हो सकती है जिसमें जी ऊपर से नीचे तक एसी लगे हुए हैं। अब ज़ाहिर है बहुत डेंसली पॉपुलेटेड, आई डोंट नो कि ये मुमकिन है कि नहीं। हुँ, जो है वो हमारे अंदरून में हाँ। मतलब आज़म क्लॉथ मार्केट में हो हाँ, सकता हाँ। है कि नहीं हो ये सकता है। ज़ाहिर है कोई नई डेवलपमेंट हो रही हो, सिरे से इसकी प्लानिंग हुई हो, जब घर बन रहे हों, तो तब वहाँ पे वो वेंट पाइपिंग गई हो, तब हो सकता है। हाँ, वरना ये है कि नई पाइपिंग भी मतलब इस बारे में सोचा जा सकता है ये मतलब अगर एक जगह पे हो गया है, हाँ, तो इसका और किया ये जा सकता दुनिया में हर चीज़ मतलब ये पार्किंग प्लाज़ा की हमने बात कर ली, फिर यही जो एनर्जी व्हीलिंग है हाँ जी। कि जी आप किसी एक जगह पे ढेर सारा सोलर लगा के तो दे दो और उसका जो फ़ायदा है वो बेशक अपने एड्रेस पे ले लो। तो ये भी वही है हाँ जी। बेसिकली। तो मतलब कोई भी कुछ भी बिज़नेस करना चाहता है, आप उसको कहो कि अच्छा आपकी ये वाली कॉस्ट मैं उठा लेता हूँ, इसका आप मुझे किराया देना शुरू कर दो। हाँ, तो हो सकता है अभी देखना जैसे आप आपका मेरा गुज़रना होता है, जो हमारा सीबीडी बना है, अब वहाँ पे एक दिन मैं गुज़रा तो कुछ नज़र नहीं आया, अगले दिन मैं गुज़रा एक ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आ गया मुझे, जो सीबीडी वॉक के नाम का है। और वो आई थिंक वो वही जैसे राया में कोई जगह बनाई है उन्होंने, वो सीबीडी के अंदर भी उस किस्म का मॉल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग-शूपिंग बना रहे हैं। चलें अच्छी बात है, सीबीडी पॉपुलेट कभी ना कभी तो होना है, इन चीज़ों से हो जाए और चीज़ों से ना हो। बट जो बिल्कुल एक खाली जगह है, जैसे सीबीडी है,
वहाँ पे ऐसी चीज़ सोची जा सकती है कि आप कर सकते हैं। और वो अभी तो उधर तो बहुत आसान इसलिए नहीं क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वक्त पाइपें शाइपें एग्ज़ैक्टली, बिछाना काम नहीं है। एग्ज़ैक्टली। बट अदरवाइज वैसे सोचना ये भी चाहिए कि हम जो है शालमी को कैसे कर सकते हैं, हम हफीज सेंटर को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वहां से अगर ये सारा लोड निकल जाए ना तारों का, पाइपों का, हाँ, मतलब हफीज सेंटर में आपको याद है ना कि जो आग लगी तो जिस वजह से भी लगी, उसके बाद वो जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक वो जो क्रॉस की, वो उसकी वजह ये थी कि वो एसी वेंट्स जो थे उनके ऊपर वो फोम शोम हाँ, लपेटे हुए थे, वहां सब से जल वो गया वो। करते हुए। तो आई डोंट नो, मतलब शायद ये दिस कैन हाँ, हेल्प। कुछ भी सोचा जा सकता है। अगेन सर, जो घर बहुत क्लोज़ली लगे हुए हैं, जिनकी मतलब हर घर की दीवार दूसरे घर की भी दीवार है, बाउंड्री वॉल है और तकरीबन जुड़े हुए हैं वो घर, कॉन्डोज टाइप। कॉन्डोज़ टाइप वहाँ पे किया जाता है। ऐसे बहुत हैं लॉर्ड शहर के अंदर। तो हम्म। ये जापान की सर विज़न तो आपको पता है हमेशा से। दूसरा सर, गेमिंग जो है उसके बाद चाइना ने एक नया एक कानून पास कर दिया है कि जो इनहेरिटेंस लॉज़ हैं, उसके अंदर अगर किसी एक शख्स की मलकियत उसके गेमिंग अकाउंट्स हैं, तो वो भी विरासत के अंदर जो है वो बच्चों-शच्चों को आप पास ऑन कर सकते हैं। सर वो क्योंकि जो आपके ये एसेट्स हैं इनकी मतलब एक्चुअली वर्थ है, आप खरीदते हो या आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके अनलॉक करते हो, हुँ। और वो मतलब अगर वो पास ऑन हो सकते हैं, वो लोग अगर वो बेच भी तो सकते हैं ना, हाँ जी। तो फिर वो है तो एसेट, वो करना चाहिए। मतलब डोटा शोटा में लोग जो है वो कपड़े खरीदते हैं, आर्मर्स खरीदते हैं, पता हुँ। नहीं क्या कुछ खरीदते हैं, तो वो बिल्कुल बच्चों में। हाँ, और ये अगेन ये इसके ऊपर कानून साज़ी इवेंचुअली सब हर मुल्क को करनी पड़ेगी कि देखिए कोई शख्स है जो बहुत मशहूर हो या चलें इन्फ्लुएंसर हो और बहुत फॉलोअर्स हों उसके और उसका अकाउंट जो है वो नहीं रहा दुनिया में, तो वो अकाउंट क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक और बाकी का बंद हो जाएगा उसका, वो एक्सेसिबल नहीं होगा। अब अगर पासवर्ड-शासवर्ड हो तो चले वो तो एक चीज़ है, फ़र्ज़ करें कोई एक कहता हो कि जी मैंने अपने बच्चों को नहीं देना, ये भी तो होता है ना कि बंदा कहता है अपनी ज़िंदगी में कि मैंने फलानी चीज़ जो है ये मेरे साथ मैं डिलीट कर दूँगा या जो भी मैं बाद में अपने वकील को मैंने कह दिया कि जब मैं चला जाऊँ यहाँ से तो ये मेरा अकाउंट डिलीट कर देना। या दूसरा हो सकता है कि जी इसका एडवांटेज मेरे बच्चे लें, तो उसके ऊपर कोई ना कोई मैकेनिज़्म सिवाय गेमिंग के सब चीज़ों में बन सकता है इसका। हाँ जी, बिल्कुल वो बनना चाहिए, क्योंकि देखिए ना इसमें ये अब ज़ाहिर है, अगर यूज़र नेम पासवर्ड हो या यूज़र नेम पासवर्ड ना भी हो, वो कंप्यूटर हो जिस हुँ, पे ये अकाउंट था, बच्चे उसको यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, हमें पता है, हमने इस तरह के बहुत केसेस हुँ, देखे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि उस पे कुछ फ्लैग हो गया है, कुछ स्ट्राइक आ गई है, कोई वो हैक हो गया है, हुँ, तो अब जो है वो बच्चा, कौन-सा वाला बच्चा मेटा से राब्ता करेगा, हुँ, ठीक है? वो अब ये मेटा के लिए, यूट्यूब के लिए मसला बन जाएगा कि अच्छा जी इनहेरिटेंस में तो है, लेकिन वो तो आप तो 4 बच्चे हो, तो अब ये किसका है? हुँ। या फिर वो सारे पावर ऑफ अटर्नी साइन करो, एक को किसी दें। एक को दें। तो ये सारी चीज़ें अब इसके ऊपर को मतलब कटाकटी निकालना चाहिए। बिल्कुल निकालना चाहिए। अगेन एंड ऑफ द डे यूट्यूब तो डेफ़िनिटली जो भी मोनेटाइज़्ड किस्म का सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वो अब इफ़ेक्टिवली तो मनी मेकर है आपके लिए और एसेट है। तो एसेट और क्या होता है? बिज़नेस भी तो यही होता है ना कि बिज़नेस में शेयर होल्डिंग जी ट्रांसफ़र होगी बच्चे को, तो ये इस एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ है कि जी फॉलोअर ट्रांसफ़र हो गए मेरे किसी को, फिर जो मर्ज़ी करता रहे बच्चा, अगर वो कंटेंट ज़ाहिर है उस बंदे जो फ़ौत हो गया फ़र्ज़ करें उसके सेंट्रिक उससे है, तो ज़ाहिर है चलेगा तो फिर से नहीं, मेरे को पता नहीं बच्चा जो है वो भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट और वो कहे जी मैं चलाऊँगा इसको, तो हुँ। ये सारा कुछ जो है ये और वो होना ब्रांच चाहिए। आउट करके कुछ और ही बना दे उसको। हाँ, व्हाई नॉट? कुछ हुँ, भी हो सकता है। बिल्कुल। बाकी तो गेमिंग के अंदर ये है कि सुना ये है कि सऊदी अरेबिया जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रीक है, उससे पता नहीं कितने बिलियंस जो पैसे हैं वो डाल रहा है ईए स्पोर्ट्स के अंदर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एक्वायर करने के। ईए स्पोर्ट्स जो है वो गेमिंग की दुनिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज़ है, इफ नॉट द बिगेस्ट मेरे मतलब। ख्याल में तो दी बिगेस्ट है। जी, बिकॉज़ अगर आप देखेंगे जो आप कहते हैं जो प्लेटफ़ॉर्म्स बनाते हैं, जो हार्डवेयर बनाते हैं, वो तो आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया या सोनी हो गया और सोनी इटसेल्फ भी अपनी गेम्स निकालता है, बट जो ईए और उसकी बाकी गेम्स हैं, वो तो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म मतलब आपका पीसी एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन सब पे चलती हैं। सो वो उनका उनकी तो कैटलॉग इतनी बड़ी है, ईए स्पोर्ट्स तो आज थोड़ी फीफा ही ले लें आप सिर्फ़ तो बात खत्म हो जाती है। सिर्फ फीफा ले लो तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन उनका तो पता नहीं मेडल ऑफ ऑनर तो ये तो वो तो सर, वो तो और स्पोर्ट तो कोई ऐसी स्पोर्ट नहीं जो वो नहीं हाँ, बनाते। और अगेन सऊदी अरेबिया के देखें तो आप देखिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट का जो ब्यूरो होगा या जो भी होगा, सोच कितनी अच्छी है कि पहले वो गोल्फ में गए, लिव गोल्फ बनाया, गोल्फ को डिसरप्ट किया, वो बाहर निकल गए, उसके अंदर से नहीं मज़ा आया। वो हिट ले सकते हैं उस किस्म की। अब वो कह रहे हैं जी हम गेमिंग के अंदर जाते हैं और वैसे भी आप ये देखें जो अरसलान ऐश और बाकी दीगर ये जो हमारे खेलते हैं टेकिन शेकिन और अरसलान ऐश तो ख़ैर अब ग्लोबल सेलिब्रिटी है इस कम्युनिटी के अंदर। उनके जो मेजर जो उनको स्पॉन्सर करते हैं वो सऊदी कुछ फ़र्म्स हैं, जो इनकी टिकटिंग वग़ैरह और सब कुछ जो है इसको इनको वहाँ पहुँचाती है और उनको खिलवाती है और उसके बाद उनका टेक होता है इसके अंदर, मतलब वो 60-40 स्प्लिट है या किसी का कम स्प्लिट है, जो भी है।
बट एक नए बच्चे के लिए जो टैलेंटेड है, अगर वो किसी कंपनी ने साइन ही कर लिया है कि बेटे तूने टेंशन ही नहीं लेनी टिकट टुकट की, जापान में टूर्नामेंट है या कोपेनहेगन में है, हम तुम्हें वहाँ बिठा देंगे। जीतोगे तो वेल एंड गुड, हारोगे तो चलें देखते हैं कितनी दफ़ा हारते हो, लेकिन जीतोगे तो इतने पैसे हमारे हैं। तो ठीक है सर, वो फिर ये मॉडल ही है। तो ये मतलब अब आगे ई स्पोर्ट्स ही है ना, मतलब और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए करना चाहिए, इधर तो ग्राउंड ही नहीं है। हाँ। तो इधर तो ई होगा अगर कुछ होगा तो, हाँ, और अब किसी चीज़ में हम नाम नहीं पैदा कर हाँ, नहीं। सकते। तो सर इसी से सर एक और खबर कर लेते हैं डिस्कस सर, ये हमारे दीगर जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट और जो भी आँखों के जो डॉक्टर होते हैं, उन्होंने कलेक्टिवली एक कंसर्न शेयर और शो किया है दुनिया को कि 2050 तक कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं, उनकी आईसाइट जो है काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकती है और कुछ की होना शुरू हो गई है। और 2050 तक पता नहीं 1 इन पता नहीं कितने बच्चे जो हैं, उनको बड़ा इश्यू होगा अपनी आईसाइट की वजह से, और उसकी वजह 2 हैं। एक तो ये कि स्क्रीन यूज़ के और कि जी आर्टिफ़िशियल लाइट है ये आपकी आँखों पे पड़ती है, तो ये सनलाइट ऑब्वियसली नहीं है। और दूसरा कि जो बच्चों की बाहर ना जाने की एक बहाना है कि घर के अंदर बैठ के गेमें खेलते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, व्हाटएवर। ये इसका है, और इसके अंदर जो लिंक किया उन्होंने बड़ा अच्छा है कि जी जब गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, तो तब सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो है ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं, बच्चे ही हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनकी फिर स्कूल जब वो जाते हैं तो उनका डायरेक्ट एक्सपोज़र पड़ता है ऑफ लाइट, जो उनकी बॉडी या उनकी आइज़ ख़ास तौर पे यूज़्ड टू नहीं रही को 2-3 महीने। तो उनको मसले-मसाइल होते हैं। तो उन्होंने कहा है जी कि कम से कम दिन के 2 घंटे जो हैं, वो आप बच्चा जो है बाहर सनलाइट जो है उसके अंदर बैठे या उसको एन्जॉय करे, ताकि आपकी जो आईसाइट और बाकी है, वो जो जिस तरह दुनिया का निज़ाम है उस तरह चले। हाँ जी, वो मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज बात थी कि वो उन्होंने कहा कि नज़र वीक होनी शुरू हो जाएगी बच्चों की, और जो नंबर 1 उसका कंसर्न है, वो स्क्रीन नहीं है। हुँ। नंबर 1 कंसर्न है स्पेंडिंग लेस देन 2 आवर्स इन द सन, हाँ। अंडर द सन। हुँ। तो अब ये हम तो फँसे हुए हैं ना, हमारे यहाँ पे कभी डेंगू सीज़न चल रहा होता है, कभी बहुत शदीद गर्मी होती है, स्मॉग। कभी स्मॉग होती है, तो हमारे बच्चे तो नहीं बाहर 2 घंटे गुज़ारते। वैसे भी बाहर क्या करें वो? मतलब ना पार्क है, ना ग्राउंड है, ना कुछ और है, मतलब हुँ। बाहर क्या करें? वो फिर किसी रेस्टोरेंट में घुस जाएँगे रोटी खाने के लिए। हुँ। तो वो जो आर्टिफ़िशियल लाइट खाली ये तो नहीं है ना फ़ोन, मतलब ये तो बल्ब जो लगा हुआ है, ये भी आर्टिफ़िशियल हुँ। लाइट है, सारा कुछ ही आर्टिफ़िशियल लाइट है। फिर ये है कि आप अगर दिन में धूप में टाइम नहीं गुज़ारते तो आपका सर्केडियन रिदम नहीं ठीक होता, मतलब हमारी जो ये आदत हैं कि हम रात को जागते हैं, उसके पीछे गर्मी भी है और उसके पीछे ये भी है कि हमने धूप ही नहीं देखी होती। धूप आप देख लो सुबह उठते साथ, तो वो रात को एक ख़ास टाइम पे वो बॉडी आपकी खुद ही सिग्नल करती है कि अब सोने का टाइम है। हुँ। तो ये सारे बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल हैं, लेकिन इसका समझ से बाहर है कि इसका करना क्या है? मतलब हुँ। अच्छा, हुँ। मैं तो ख़ैर बल्कि इस पे ना काफ़ी सारी और चीज़ें भी अब वो वीडियोज़ वग़ैरह आती रहती हैं, मसलन कि हम जो शेड्स लगाते हैं, हम जो सनग्लासेस लगाते हैं, ये भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि वो बेसिकली जो आप सनस्क्रीन्स और पता नहीं क्या कुछ लगा रहे हो कि वो आपकी धूप में स्किन को कुछ हो जाएगा। वो स्किन को शायद होता ही इसलिए कि आपने शेड्स लगाए हुए हैं, हुँ। आपकी आँख सिग्नल ही नहीं दे रही आपकी स्किन को कि अब ज़रा आप इंटरनली प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लो, क्योंकि सख्त धूप है, क्योंकि हुँ। आपने तो ऊपर शेड लगाए हुए हैं। फिर वो वैसे भी ये सनस्क्रीन्स वगैरह के ऊपर भी अब इतनी ज़्यादा वीडियोज़ आनी शुरू हो गई हैं कि ये कोई इतना ठीक काम नहीं है। मतलब एक तो आपकी बॉडी को चाहिए डायरेक्ट हुँ। सनलाइट, दूसरी चीज़ ये है कि वो चले वो चाहिए या नहीं चाहिए। ये खुशबू वाली कोई भी चीज़ जो आप स्किन पे लगा रहे हो, वो पता नहीं उसके अंदर क्या-क्या केमिकल है और वो आपकी मतलब हुँ। वो अब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो जो एक हमारा स्टाइल होता था कि गर्दन के ऊपर परफ्यूम मारने का, उन्होंने कहा जी कि आप खुशबू वाली चीज़ स्किन पे कपड़ों डायरेक्ट। पे लगा लें। हाँ। सर ये भी, और दूसरा आप देखें कि सनलाइट के और भी फ़ायदे हैं। यहाँ पे जो तमाम तर लोग जो हैं वो सनी डी ठोकी जा रहे हैं। हफ़्ते के अंदर 1 दफ़ा की इतने हज़ार मिलीग्राम जो भी उसका आईयू। जो आईयू वो ले जा रहे हैं। अब वो देखें ना, वो जो सन करता है वो तो नहीं कर सकती सनी डी ना, वो तो मतलब एक सप्लीमेंट है। उसमें ये तो नहीं कहा कि जी सनी सनी डी खाए जाएँ तो आपके लेवल्स जो हैं विटामिन के जो हैं वो ठीक आना शुरू हो जाएँगे, होंगे, ठीक हो जाते होंगे, लेकिन फिर उसके और भी तो असरात है ना। जिस्म में कुछ आर्टिफ़िशियल जा रहा है ना, उसके और मसले-मसाइल भी तो होंगे ना फिर पैदा। एग्ज़ैक्टली, सो प्रॉब्लम वही है कि वो आपके लेवल्स तो शायद ठीक ही बता हुँ। दे, लेकिन मतलब जो सवाल है ना, मतलब वी आर नॉट मेडिकल डॉक्टर्स, लेकिन जो सवाल है वो वही है। अब जिस तरह लोग कहते हैं ना कि यार वो मतलब क्या फ़र्क पड़ता है आपने मटन खाया है या चिकन खाया है, मतलब प्रोटीन इज़ प्रोटीन, हुँ। तो बस बात ख़त्म हो गई।
तो यार इस तरह तो फिर मतलब आपने मुट्ठी बादामों की खाई है या आपने कैंडीज़ खाई हैं, कैलोरी तो कैलोरी है। ये इतना तो गुड कैलोरी, बैड कैलोरी कोई चीज़ तो है। फ़र्क होगा ना मतलब उसमें। बिल्कुल। तो मतलब आपकी किस चीज़ से स्पाइक ज़्यादा हो रही है, ब शुगर या वो भी फ़र्क है? मतलब फिर अगेन अब मुझे कोई गाली ना दे, अगेन मैं तो जो इल्म है वो वीडियोज़ देख-देख के ही है, वो गलत भी हो सकता है। हुँ। लेकिन वो एक वो भी थियरी है कि चिकन इज़ अ वीक बर्ड। ठीक है? तो अब आई डोंट नो कि लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो फ्रस्ट्रेटिंग भी है कि ज़्यादातर चीज़ों के बारे में आप जान के तंग इसलिए होते हो क्योंकि यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, सर लेकिन अगेन इसके अंदर वही चीज़ आ जाती है ना कि डॉक्टर्स अब यहाँ पे देखिए जीपी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जीपी दुनिया भर में कहता है जी कि मुझे कुछ टेस्ट करा के आना मेरे पास। उनमें से एक ऑब्वियसली होता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या विटामिन्स की क्या लेवल है, मतलब आपकी जो बीज़ हैं और डीज़ हैं और जो भी सी है, उसके क्या लेवल्स हैं, तो उस डेफिशिएंसी को काउंटरैक्ट करेंगे ना यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में जब जो भी कोई लैब-लूब जाता है अपना वो सीबीसी करा लेते हैं लाज़मी, और आरएफटी, एलएफटी करा लेते हैं। लेकिन ये इसके भी टेस्ट यहाँ पे अब होते हैं और बड़े अच्छे टेस्ट होते हैं यहाँ पे और बड़े मुनासिब हो जाते होते हैं। तो ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं किसी को जी, उसने मुझे कहा कि पूरा पैनल करा के लाओ अपना ये वाला, विटामिन का भी पता चले क्या डेफिशिएंसी। कुछ हैं डॉक्टर्स जो ये चीज़ें करते हैं। ख़ास तौर पे हमें एक को मिले थे जो जो पेप्टाइड्स के अंदर थोड़ा काम करती हैं। उन्होंने भी कहा था कि मेरे तो टेस्ट ही शुरू होते हैं इन चीज़ों से, कि पता तो चले ना बॉडी में क्या कम है और क्या ज़्यादा, उसके हिसाब से फिर चीज़ें ट्राई करते हैं और देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या कोई बेहतरी आती नहीं आती। तो ये अगेन चीज़ें जो है यहाँ पे इस चीज़ का रिवाज नहीं है। हमारा अभी तक वही चल रहा है सिस्टम कि जी कि स्यापा पै गया चलो डॉक्टर ते अच्छा अब ये टेस्ट करा लो। तो प्रीएम्प्टिव टेस्टिंग जो है उसका एक एलिमेंट होना, कोई नहीं कह रहा हर महीने कराएँ, साल में 2 दफ़ा कम से कम जो है या ज़्यादा चलें, आपको किसी न किस्म की आपकी एक बेसिक प्रोफाइलिंग करा लेनी चाहिए। हाँ, मतलब जिनके पास दाने हैं उनको तो कराने चाहिए। हाँ, मगर अगेन देखिए सर, जो टेस्टिंग लैब्स हैं वो क्यों प्राइवेटाइज़्ड हैं इतनी ज़्यादा? क्योंकि क्या हुकूमत नहीं दे सकती ये चीज़ें जो है? क्या है मसला इसके अंदर? हुकूमत का काम है ना कि हेल्थ केयर की फ़राहमी जो है ये, मतलब जो भी है हमारा जितना भी बुरा हेल्थ केयर सिस्टम है, लेकिन जब आप जाते हैं किसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे आपके टेस्ट होते हैं, तो वो आप उनकी मतलब एक सर्टेन अमाउंट होती है शायद आप देते हैं, बाकी तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज़्ड है ना उस लिहाज़ से। तो इस किस्म का भी कोई सिस्टम करें वहाँ पे, कुछ ना कुछ तो करें ना, या जो हर सरकारी अस्पताल के अंदर बैठा लें चुगताई का एक बड़ी सी लैब बैठाएँ और चुगताई वाले पैसे हुकूमत से लें और आपको टेस्ट करके दें आपके। मतलब बस बहुत मुश्किल चीज़ मैं बातें कर रहा हूँ, बट अगेन आर्ट ऑफ द पॉसिबल जो है उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना फिर। सर यहाँ तो मतलब वो मतलब इधर तो कभी स्टंट्स नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता है, सरकारी बड़े मसाइल हैं, इधर तो पैसों का बड़ा रौला है, बजट ही हमारा बड़ा कम है। ये चीज़ें तो बहुत मुश्किल हैं। बाकी लोगों का स्ट्रेस, लोगों को ना पता है, मैं इंक्लूडिंग हुँ, मैं, कि लाइफ़स्टाइल नहीं ठीक, हुँ, और या तो लाइफ़स्टाइल पहले ठीक करें और फिर जाके टेस्टिंग करवाएँ, हुँ, वरना अभी टेस्ट करवाएँगे, कुछ गलत निकल आएगा, एक स्ट्रेस और ऐड हो जाएगा, हुँ। करना मैंने उस बारे में कुछ भी नहीं है, तो बस ठीक है, डोंट आस्क डोंट टेल वाले उस पे हाँ, चलिए वो जा गलत रहे हैं। अप्रोच है ना सर। यहाँ पे देखिए आपके अगर गर्दन में दर्द हो या जो सर तक जा रही है, तो यहाँ पे क्या पैनाडोल खा लो। पैराडोल नहीं चल रही तो ऐसे काम करो, फिर न्यूब्रोल खा लो। और अगर न्यूब्रोल नहीं चल रही तो फिर सिनफ्लेक्स खा लो। अगर ये सब नहीं चल रही तो बेटा लेक्सोटनल खाओ, सो जा। हालाँकि प्रोबेबली अगर आप इसके अंदर जाएँ डेप्थ के अंदर तो देखिए ना, डायबिटीज़ के बड़े मसले हैं यहाँ पे। अनडायग्नोस्ड हाइपरटेंशन जो है, वो एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। लोग जो है वो हाइपरटेंशन तो मिमिक करती है सर दर्द के मामलात को बहुत सारे, और ख़ास तौर पे हमारी जो मर्द हज़रात हैं, हम बहुत प्रोन हैं बतौर पंजाबी कि हाइपरटेंसिव लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। अब वो देखें, हाइपरटेंशन का मतलब ये नहीं है कि आपका जॉब बड़ी स्ट्रेसफुल है। आप ज़िंदगी के चिल तरीन आदमी हो ना, पीछे सत्तू पड़ा है, ज़मीनों से पैसे आ रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या हो रहा है, जायदादें हैं, तो आपको हाइपरटेंशन हो सकती है क्योंकि उसके अंदर एक हेरिडिटरी और जेनेटिक एलिमेंट भी है ना। अब उसको अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे कि जी सर की दर्द है, तो ये गलत है ना। इसके ऊपर तो आपको फिर थोड़ी-सी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन लगती है, कुछ भी नहीं होता। किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ, कहें जी डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर इस वक़्त हो रही है मुझे, चेक करें। वो अगर आपका 170 और निचला 100 पे हो, तो कहेगा आपको हाइपरटेंशन है। तो करा लें ये 10 पर 12 और टेस्ट कराएँ और गोली ले लें एक, अगले 20 साल को टेंशन ही नहीं होगी आपको। तो मतलब सर उसका हल इतना महँगा भी नहीं है, मतलब इन द सेंस कि इनिशियली आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप अगर डायग्नोज़ हो जाएँगे तो हाइपरटेंशन की गोलियाँ जो हैं, अगर आप लेने जाएँ, मतलब आप ना खाएँ जो बहुत महँगी वाली, हर किस्म की मिलती है यहाँ पे, और आप ज़रा आप आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको इवॉल्व करते रहें। मैं कह रहा हूँ मसला हल हो सकता है, अगर इंसान खुद से कोई थोड़ी कहे जी कि मैं डरूँ मत इस चीज़ से,
इसको हेड ऑन लिया जाए। वरना तो फिर ये होता है जो कहते हैं ना जी 40 साल का मुंडा सी पता नहीं की होया फिर उठा नहीं हो, ये क्या वजह है इसकी? यही है ना कुछ तो अनडायग्नोज है। और अगर हम मान लें कि उसका कोई और मसला नहीं था, मतलब कोई नारकोटिक्स का मामला नहीं था, तो पर्सन 40 साल का ड्रॉप्स डेड, खुदा ना खास्ता, सुबह उठा ही नहीं एक शख्स, कोई तो अंडरलाइंग मेडिकल चीज थी ना जो इग्नोर की गई, प्रॉब्ली फ्रॉम द एज ऑफ 25 to 40। तो ये चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल। दूसरा ये है कि अगर मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ। मतलब जनरली जो है वो तमाम लोगों की जो एवरेज एज है वो ऊपर गई है, हालांकि हमारे जो हालात हैं वो हम्म, ख़राब हुए हैं। और फिर वही बात है कि मतलब गैर मेयारी ग़िज़ा हम्म, और उससे बढ़ के बुरी हवा, आबो हवा, मतलब आपके यहाँ पे सांस भी आप नहीं हाँ। ठीक तरह से ले हम्म, सकते, AQI इतना ज़्यादा है। उसके बावजूद हमारी ख़वातीन की एवरेज एज ठीक है हाँ जनरली। जी। बंदे जो हैं वो मेरे ख़्याल में जल्दी सब उठ जाते डीट है हैं। सर, इसका मतलब है सर। नहीं, लेकिन उनका लाइफ़स्टाइल मतलब वो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ तो उनकी भी नहीं है। मतलब यहाँ पे वो मैं तो जिसको भी देखता हूँ ख़वातीन जिन्होंने को 2 बच्चे पैदा किए हों, 60 प्लस पे वो ऑस्टियोपोरोसिस तो हुआ होता है। हम्म, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ तो वो भी नहीं है, मेरा तो लेकिन ये कि सर एवरेज वैसे एज भी सर ठीक है। आप और मैं तो इत्तेफाक है इस चीज़ के ऊपर कि ख़वातीन ज़्यादा ज़िंदगी इसलिए भी गुजारती क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो मर्दों से बेहतर है, हुँ, एक बहुत सारे लिहाज से। तो मतलब बेटर डिसीजंस भी तो एक चीज़ होती है ना उसके हाँ। अंदर के, मतलब वो तो कहते हैं मतलब यहाँ पे क्या है, 6 लौंडे इकट्ठे हुए, उनकी उम्र 40 या 45 साल होगी जी, काम करते ट्यूबवेल में जाके नहाते हैं भाई क्यों? मतलब आपको कोई, मतलब कोई और काम बंदा कर ले, कोई प्रोडक्टिव चीज़ कर ले, कोई बैठ के कोई तबादला ख्याल करने जी ट्यूबवेल से जाके नहावांगे। हाँ। तो ये ख़वातीन तो ऐसी चीज़ तो नहीं सोचती ना, मतलब दुनिया भर की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं सोचेंगी। हाँ, नहीं और वैसे भी मतलब ये वही आपने जिस तरह कहा कि 40-50 साल के जो मर्द हैं, बड़ी पक्की उम्र होती है, ये कोई हाँ, बच्चा नहीं होता। नहीं, नहीं। हाँ, तो लेकिन ये शाम को ड्रिंक्स खुलती हैं, इनको लगता है ये 27 के हैं। हाँ, तो क्या ज़रूरत है? बस पी के पाट जाना अगर आपने, और मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें देखिए, आबो-हवा और वो जो मसले हैं, वो तो उसके ऊपर तो इंसान का कंट्रोल नहीं है। लेकिन अपनी खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर तो कंट्रोल बंदा कर ही सकता है, वो तो ज़्यादा है ही आपका एक म म मसला। तो वो जितने अच्छे प्रोमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दुनिया भर के नहीं, जो सिर्फ़ हमारे मुल्क के अपने बहुत जो अच्छे हैं, जो बाहर भी काम करते हैं, वो कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट जो है, सर्च कर लें। को मेडिटेरेनियन सुन के आपको लग रहा होगा कि बड़ी कोई महँगी चीज़ खाने लगे। नहीं, बिल्कुल महँगी नहीं है। मेडिटेरेनियन डाइट आप देखें यूट्यूब या चैट जीपीटी में डालें, क्या होता है, बड़ी सिमिलर चीज़ें हैं हमारे उससे, कुछ हटके भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप वो कहा जाता है हमारे रीजन के लिए, हमारे जो जो पाकिस्तानियों के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट का इत्तेफाक राय है कि वो डाइट जो है वो आपके लिए बेस्ट है कि आप वो लें तो आपकी हार्ट डिजीज एटलीस्ट जो है वो उसके अंदर काबू आ सकता है आपके। तो बहुत चीज़ें हैं सर, और प्लस लास्टली सर इसके अंदर अब आप अपना हर सिम्टम जो है वो डालते हैं चैट जीपीटी में। आपको चैट जीपीटी पूरे डॉक्टरों की तरह समझाता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो, और एंड में चैट जीपीटी हमेशा एक चीज़ लगता है कि अगर ये सारा कुछ हो रहा है ना आपको, तो फिर डॉक्टर के पास चले जाओ। तो अगर मेरी आपकी नहीं सुननी तो चैट जीपीटी की तो सब सुनते हैं ना, कि जब उसने बात वो हुँ। आखिरी बात है। तो यहाँ पे हमेशा चैट जीपीटी को कुछ भी नहीं, कि अगर ये सब कुछ है तो ठीक है। अगर लेकिन ये परसिस्टेंटली आपको एक चीज़ हो रही है तो डॉक्टर के पास चले जाओ। ये ये कहता है वो। बिल्कुल, ये मैंने भी हमेशा उसको देखा है, उसने कहा कि ये अगर इस चीज़ को 3 हफ्ते हो गए हैं ना, हाँ, तो इसका मतलब है ये मस्कुलर नहीं है। हाँ। पहुँचो। पहुँचो, और अगर फ़र्ज़ करें इसको 20 साल हो गए हैं, तो फिर आप ना बेसिक चूतिए हैं आप। कि आपको बहुत देर पहले चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो ख़ैर सर ये अगेन बच्चों वाली बात बहुत अहम है, इसके ऊपर तमाम पेरेंट्स जो है उनको 2 घंटे ये कुछ करना, भी नहीं कर सकते कुछ लेकिन भी नहीं बहरहाल। हाँ, कुछ तो करना चाहिए, या तो हुकूमत आए फिर, को बना दे प्लेग्राउंड चाहिए, पब्लिक पार्क्स हमारे ख़ैर उस पे बड़े एपिसोड्स मौजूद हैं जिसके ऊपर हमने कहा है कि होने चाहिए। लेकिन से यहाँ पॉलिसी वाली बात है सर, कि क पॉलिसी अगर बच्चों के लिए बनानी है तो आपको फिर उसके लिए यंग लोग चाहिए, या ऐसे नहीं होता। हाँ, नहीं यहाँ पे तो नून लीग का जो भी यूथ विंग का जो सदर होगा उसकी उम्र ज़रा पता करें क्या है। मैं सरप्राइज़्ड हूँगा अगर वो 45 से कम हुई, क्योंकि 45 से कम में ना यहाँ पे कोई आपको ना अपने साथ टेबल पे बैठ के खाना भी नहीं खाने वो देता। सीरियसली लेते हैं आपको कि 45 के बाद इस बंदे ने ना, अब आया इसका विजन। अब विजन आया अरूज पे इसका, तो इसको तो अब ओहदा दे देते हैं। पर लेट्स सी, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।